ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जीवात्मा जब शरीर का त्याग करता है, अर्थात जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इस जीवात्मा का पलायन लोक लोकांतर की ओर हो जाता है। कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक आदि का भी ये अनुभव करता है और वहाँ अपने कर्म का फल भोग कर बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ये मनुष्य शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए अथवा और कोई शरीर भी इसे प्राप्त हो सकता है, जैसे इसके कर्म हों। जब ये स्वर्ग नरक पितृलोक आदि से आता है तो आने के मार्ग, एक तो धूम्र मार्ग बताया, धूम्र मार्ग कृष्ण पक्ष, और भी धूम्र मार्ग उसे भी बोलते हैं दक्षिणायन 6 महीने का। हाँ, तो क्या है कि ये उस मार्ग से जीवात्मा वो आते हैं जिन्हों को अभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और वो भी आते हैं जिनके हृदय में कामनाएं बैठी हुई, फलाकांक्षा बैठी हुई है। अर्थात कर्म जो करते हैं, 2 प्रकार के धर्म कर्म करने वाले लोग हैं। एक तो वो हैं जो हमारे को ऐसा कर्म करेंगे तो हमें ऐसा पुण्य मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा करके वो लगे रहते हैं। तो इस कामना से ग्रसित हैं। ये कामना वाला तो कामना के अनुसार फल की प्राप्ति करेगा और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो इस मृत्युलोक में उन्हें जन्म लेना होता है। और वो जन्म लेने के समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये अलग विषय। कामना युक्त जो जीव हैं उनकी अलग प्रक्रिया है और कामना रहित जो हैं उनकी अलग प्रक्रिया है। जैसे दक्षिणायन मार्ग से कामना वाले आते हैं और यहाँ से जब जीवात्मा निकलता है तो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि संस्कार लेकर के गया है, और उस संस्कार में कामना और निष्कामता ये दोनों ही भरी पड़ी है। जो निष्काम वाले हैं वो तो भगवत भक्ति होने की वजह से, ब्रह्म चिंतन होने की वजह से वो कई बार तो लोकांतर में ही मुक्त हो जाते हैं, और कदाचित यदि उनका जन्म होता है तो उत्तरायण पक्ष में और भी शुभ मुहूर्त में, कोई ज़रूरी नहीं उत्तरायण और दक्षिणायन वाले भी शुभ होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष दक्षिणायन में भी हुए हैं, आए हैं। तो उसका हेतु नहीं प्रक्रिया बता रहे हैं कि कैसे कैसे आते हैं। तो कई दक्षिणायन में आ जाए, कई उत्तरायण में ही आ जाते हैं। उत्तरायण का बच्चे पैदा नहीं होते, उत्तरायण और दक्षिण दोनों में तो पैदा हो रहे हैं, उसकी तो कोई बात नहीं। तो खैर, आने की प्रक्रिया का कथन करते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, कोई धूम्र मार्ग से आते हैं दक्षिणायन मार्ग, कोई उत्तरायण मार्ग, देवयान मार्ग और पितृयान और देवयान मार्ग, 2 मार्ग बताए गए हैं। तो देवयान मार्ग वाले कामना वाले बताए गए हैं, नहीं पितृयान वाले, और उसी को धूम्र मार्ग भी बोलते हैं। और देवयान वाले मार्ग में निष्काम वाले जाते हैं, वहाँ वो उनको वापस नहीं होना होता है, वहीं वो परमात्मा का चिंतन करके मुक्त हो जाते हैं। कई तो ऐसा कहते हैं और कई कहते हैं उनका जन्म यदि होता है अथवा योगिना में कुले भवति धीमता। ऐसे बुद्धिमान लोग जिन्होंने धर्म कर्म किए, हृदय न कछ फल अनुसंधाना, हाँ, हृदय में कोई फल का इच्छा नहीं रखी और धर्म कर्म किए, ऐसे लोग निष्काम योगी होते हैं। और जो कोई योगी घर गृहस्थी वाला होता है उसके यहाँ जन्म ले लेते हैं। और तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेवकम यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदना।
फिर क्या है कि योगियों के घर में जब जन्म हो जाता है, वहाँ बचपन से ही स्वाभाविक ही उन योगियों के यहाँ बहुत धनाढ़ तो होते नहीं हैं। योगी लोग तो अपना साधन भजन तपस्या में लगे रहते हैं। उनके बच्चे होते हैं वो भी वैराग्यवान, वो भी कम संसाधनों में अपना गुजारा कर लेते हैं और बचपन से ही साधन भजन तपस्या आदि में लग जाते हैं। तो इस तरह से धूम्र मार्ग और देवयान मार्ग में आने जाने वाले जीवात्माओं के विषय की चर्चा यहाँ की गई है। देवयान मार्ग से निष्काम लोग और भगवत भक्ति करने वाले लोग जाते हैं और धूम्र मार्ग से पितृयान मार्ग से कामना वाले जाते हैं। कामना वाले के लिए कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोके विशंति। पूर्ण के क्षीण होने पर मृत्युलोक में भेजा जाता है। अब मृत्युलोक में आने वाले कई स्वर्ग से भी आते हैं, पितृलोक से भी आते हैं, नरक से भी आते हैं। भला तो आने की प्रक्रिया क्या है, स्टेशन कौन सा है, कहाँ से कौन कौन बैठेगा, हाँ किस पर सवार होकर मृत्युलोक तक आएगा। क्योंकि ये जीवात्मा तो बहुत दूर नरक बताया गया है, स्वर्ग भी बहुत दूर बताया गया है और ये सूक्ष्म है, स्थूल तो है नहीं कि पैरों से चल के चले आओगे, और मन का भी कोई रूप आकार तो है नहीं, वो भी निराकार है। और ये मन जो है हमेशा यदि गमन करता है तो प्राण शक्ति का आश्रय लेकर के गमन करता है, और प्राण शक्ति इसी वायु को बोलते हैं। अंदर में जो हमारे आपके वायु है इसको प्राण बोलते हैं और बाहर वाले को हवा बोलते हैं। बात तो एक ही है। तो क्या है, जब नारकीय शरीर खत्म होता है, वहाँ से जब छुटकारा दिया जाता है तो यमराज उसे फेंकते हैं। फेंकने का मतलब क्या है, यहाँ संकल्प शक्ति से मृत्यु लोक की ओर उसे मोड़ते हैं कि तू मृत्यु लोक में चला जा। किससे भेजे, कौन सी गाड़ी पे बैठा रहा। अगर कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहते हैं स्टेशन कौन कौन से हैं। स्टेशन तो वही है, तो तत्र चांद्रमसम, ये चंद्रमा की ज्योति, या तो चंद्रमा की किरणों पर सवार हो जाओ और वो किरणें आ जाती हैं मृत्युलोक तक। तो उन किरणों के माध्यम से या तो जीवात्मा आते हैं अथवा बरसात की बूंदों के माध्यम से आते हैं, संकल्प शक्ति से भी आ जाते हैं। तो परमात्मा के द्वारा अनुग्रहित जो जीवात्मा है वो परमात्मा की संकल्प शक्ति से ही अनुग्रहित होकर के चलता है। अथवा महान योगी हैं जो लोग, वो भी किसी का सहारा लिए बगैर अपने संकल्प शक्ति से ही लोकांतर में चले जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भाई ये कैसे आता है जीवात्मा। जब यहाँ से जाता है तो उसके लिए तो कहा कि यमराज के दूत आते हैं और पुण्यात्मा के लिए विमान आते, लोकांतर ले जाते हैं। ऐसी चर्चा सुनने को मिलती रहती। पर उधर से जब ये पटके जाते हैं नीचे को, छीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो जाए तो, और नरक में पाप खत्म हो जाए तो, भोगते भोगते पाप भी तो खत्म होता है, सजा है ना। नरक में जीवात्मा को किए हुए कर्मों का दंड दिया जाता है, और दंड जब भोग लिया तो उसे भी निकाला जाता है। जैसे जेल में कोई आदमी पहुंच जाए, सज़ा पूरी हो जाती है तो बड़े बाइज्जत इसे कहा जाता है, जाओ भाई अपने घर पे जाओ, सज़ा भोग ली है। तो ऐसे ही नरक का यातना भोगने के बाद में जीवात्मा आता है, और स्वर्ग सुख भोगने के बाद में भी जीवात्मा आता है। परंतु जो निष्काम है, परमात्म चिंतन करते हैं, उनके लिए तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कार्य बाकी तो रहता नहीं है। उन्होंने ब्रह्म चिंतन किया है तो भगवान के लोकांतर में वो भगवत भक्ति करके उसी में लीन हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं तद्धामम परमम, वो चैतन्य सत्ता ही परम धाम है, उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, कैवल्य निर्वाण हो जाता है। तो इस प्रकार से उधर से आने वाले जीवात्मा तो चंद्रमा के द्वारा जो आते हैं, उन्हों को क्या है कि वो जाकर के चंद्रमा औषधियों को पुष्ट करता है। तो वो औषधियों में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो उन किरणों के सहारे ही वो जीवात्मा, यदि तामसी है, गंदे कर्म करने वाला रहा है तो घास में चला जाएगा, घास को गाय भैंस खाएगी, गाय भैंस का नर पशु खाएगा, और नर पशु के द्वारा
उसको गर्भ स्थापन किया जाएगा तो गाय भैंस के द्वारा बच्चा होवेगा। इस प्रकार से भी प्रक्रिया है नारकी जीवन में जिनके गंदे कर्म हैं। तो क्योंकि अधा गच्छन्ति तामसा, तमोगुणी कर्म करने वाले का अधागमन हो जाता है। तो अधागमन क्या है? मनुष्य शरीर का ना मिलना और जानवर के शरीर में प्रवेश कर जाना, यही तो अधागमन है। तो क्या है कि और दूसरा कई बार क्या होता है कि बरसात की बूंदों के साथ में भी जीवात्मा आता है। वो जीवात्मा प्राय करके मेघों के माध्यम से स्वर्ग आदि से आते हैं और गेहूं धान आदि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पूर्ण कर्म और पाप कर्म बराबर हैं, ऐसे मनुष्य शरीर में आ जाते हैं और नर जो पुरुष है वो उसको अन्न को, गेहूं धान आदि को खाता है और वो वीर के माध्यम से शुक्राणु रूप होता हुआ पुनर्जन्म को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग के द्वारा जीवात्मा पुनर्जन्म ग्रहण करता है। तो उसकी बात बताई गई। यहाँ कहते हैं कि चर अचर स्थावर रूप जितने भी ये हैं, कई पवन मार्ग से, हवा के माध्यम से भी खेत में चावल रूप होकर के स्थित हो जाते हैं और उनको जीव भोजन करते हैं और भोजन करके और वो भोजन वीर रूप को प्राप्त होता है और नाना प्रकार के रंग भेद से प्राण धर्म उपज जाते हैं। नाना प्रकार के हमारे ये अपने ही परिवारों में कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, नाना तरह के जीव जन्म लेते हैं। कोई उपजने मात्र से उपज गया, उपजने मात्र से उसके अंदर संस्कार प्रबल थे और वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि से तन्मय हो जाता है, तन्मात्रा से बेष्टित हो जाता है। तन्मात्रा से तो सभी जीवात्मा बेष्टित हैं ही, परंतु जब जीवात्मा निकल जाता है तो सबको संस्कार रूप में समेट करके ही जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि जीवात्मा को परंपरा तन्मात्रा से बेष्टित जब तक चंद्रमा उदय नहीं हुआ आकाश में स्थित होते हैं। कहते हैं कि नाना प्रकार के रंग भेद से ये प्राण धर्म अर्थात जीवात्मा उपजते हैं और कोई उपजने मात्र से जीव परंपरा तन्मात्रा से बेष्टित जब तक चंद्रमा उदय नहीं हुआ आकाश में स्थित रहते हैं। समझ लो, जब जन्म लेना है और चंद्रमा उदय नहीं हुआ तो चंद्रमा की किरणों के माध्यम से उसे आना, स्टेशन वही है नीचे उतरने का, और चंद्रमा उदय नहीं हुआ तब तक आकाश में, निराधार आकाश में पूर्णात्मक रूप में रहना पड़ता है। उसको यहाँ कथन किया गया है कि ये तन्मात्रा से शब्द स्पर्श रूप रस आदि से तन्मय पुरुष का अर्थात जीवात्मा जब तक चंद्रमा का उदय नहीं हुआ तब तक वो मृत्यु लोक में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा की किरणों का सहारा चाहिए। इसलिए तब तक उन जीवात्माओं को पूर्णात्मक रूप से आकाश में ही ठहरना पड़ता है। जब चंद्रमा का उदय होता है राम जी, तब उसका रस जो शीतल किरणों और श्वेत क्षीर समुद्रवत है उसमें जा प्राप्त होते हैं। जब चंद्रमा उदय होता है तब उसका रस शीतल किरणों के माध्यम से उस जीवात्मा में प्राप्त हो जाता है और उसके अंतर्गत होकर के पात्र औषधि में स्थित होते हैं। जितना भी है, जैसे गेहूँ धान आदि है, वो औषधि में प्रवेश कर गए, औषधि पिसा करके आटा बना लिया, आटा खा गया, पुरुष खा गया तो उसका शुक्राणु वो जीवात्मा जन्म लेने वाला वो अन्न से पचेगा और सप्तम धातु वीर बनेगा। फिर शुक्राणु उसी से तन्मयता को प्राप्त किए हुए है जो तुम्हारे शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि का सेवन आप जन्मांतर में कर रहे थे। उसी को यहाँ कहते हैं कि जैसे कमल पर भंवरे आकर के स्थित होते हैं तैसे ही वो जीवात्मा भी चंद्रमा की किरणों के माध्यम से आता है अथवा बरसात की बूंदों के माध्यम से आता है और औषधि जो गेहूँ धान आदि है उनमें स्थित होता है और फल में जाकर के स्थित हो जाता है। जिस फल में जीवात्मा स्थित होता है सुस्वादु फल लगता है, स्वाद उसमें लगता है, उसको कोई पुरुष खाता है, फिर पुरुष के माध्यम से
किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, तो इस प्रकार से पुरुष के शरीर का निर्माण होता है। फल में स्वाद रूप हो करके वो स्थित होता है जीवात्मा जाकर, उसे फल वो बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि भावी जीवात्मा उसके शरीर से अब जन्म लेने वाली है। जैसे गन्ना रस से पूर्ण होता है, तैसे जीव से औषधि और फल पूर्ण हो जाते हैं। जीवात्मा इसमें प्रवेश कर जाते हैं, हम लोग नहीं जानते, अति सूक्ष्म होते हैं, संकल्प रूप होते हैं, तो पर इस जीवात्मा जाकर के फलों में पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दूध से स्तन पूर्ण होते हैं, स्तन जो है दूध से स्तन भरा रहता है, ऐसे ही जीव की क्या स्थित है, ऐसे ही जीव से फल पूर्ण होता है। देखो फल तोड़ के उसमें कई तो सारे जीवाणु होते हैं, उसमें अति सूक्ष्म रूप से जीव प्रवेश होते हैं और उसको खाने से वो शुक्राणु के रूप में, हमारे सप्तम धातु वीर के रूप में भी तब्दील हो जाते हैं। इसलिए एक बूंद वीर में कहते हैं अनगिनत शुक्राणु होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता लगता है। जब वे फल परिपक्व होते हैं तो उनको देहधारी पुरुष भक्षण करता है, खा जाता है, और उसमें जीव वीर और जड़ात्मक रूप होकर के स्थित होता है। जीव उसमें बैठा होता है शुक्राणु आदि के रूप में। वह सुषुप्ति वासना से वेष्टित हुए गर्भ पिंजड़े में पड़ जाता है। फिर क्या होता है, गर्भ रूपी पिंजड़े में प्रवेश कर जाता है। कैसी स्थिति है, जड़ात्मक। बालक को नहीं पता कि मैं कहाँ कैसे हूँ, जड़ात्मक स्थिति है। शुक्राणु की भी जड़ात्मक स्थिति होती है। शुक्राणु और अंडाणु, जो स्त्री के अंडाणु, इनके शुक्राणु मिलकर के जब गर्भाशय में शरीर का निर्माण होता है तो 7वें महीने में चेतना जागती है। तो क्योंकि इससे पहले जड़ात्मक था, उसी को यहाँ कहते हैं। उसमें जीव वीर और जड़ात्मक रूप होकर के स्थित होता है। किसमें, जब देहधारी फल का और अन्न आदि का, औषधि आदि का भक्षण करता है उसमें। वह सुषुप्ति वासना से वेष्टित हुआ, सुषुप्त की तरह है, गर्भ पिंजड़े में बंधा रहता है। हे राम जी, जैसे मृतिका में घट आदिक और लकड़ी में अग्नि और दूध में घी सदा रहता है, तैसे ही वीर में इस जीवात्मा का सदा निवास होता है। इसीलिए वीर के अंदर जीव अनेकों जीव होते हैं। जैसे दही में अनेकों कीटाणु ही होते हैं जो दही के रूप में दिखते हैं, ऐसे ही वीर में भी अनगिनत शुक्राणु रहते हैं जो कि जीव ही हैं, ऐसा कहा। और ये कहते हैं सुषुप्ति रूप वासना से वेष्टित हुए गर्भ पिंजड़े में आकर के पुरुष के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। हे राम जी, जैसे मृतिका में घड़ा दिखता है, लकड़ी में अग्नि और दूध में घी रहता है, ऐसे ही वीर में जीवात्मा भी रहते हैं। इस प्रकार परमात्मा महेश रूप से जीव की परंपरा उपजती है। महेश महान ईश्वर कौन है, अंतर्यामी आत्मा, उससे मन फुरता है। मन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये होते हैं, जिससे जीवात्मा तन्मय हो जाता है। फिर अब ये जीवात्मा स्वर्ग नरक पितृलोक आदि में जाता है। वहाँ से जब वापस आता है अपने कर्मों का फल भोग करके या भोगने के लिए यहाँ जब वापस आता है, तो चंद्रमा की किरणों के माध्यम से अथवा वर्षा की बूंदों के माध्यम से अथवा संकल्प शक्ति के माध्यम से ये पुनः जन्म ले लेते हैं। पर ये कैसे लेते हैं, परमात्मा जो सबका अंतर्यामी आत्मा है, यही तो परमात्मा है। ये परमात्मा ही महान ईश्वर है सबका, इसलिए इसको महेश बोलते हैं। परमात्मा महेश से अर्थात महान ईश्वर आत्मा रूप जो ये महान ईश्वर है, उससे ही जीव की परंपरा उपजती है। कोई और उनका आधार नहीं। सबका आधार कौन है, अंतर्यामी आत्मा। हे राम जी, कहते हैं वायु, धूम्र, औषधि, प्राण, चंद्रमा की किरणें इत्यादि अनेक मार्गों से जीवात्मा निकलते हैं, जो कि पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। कभी वायु के रूप में जीवात्मा आ जाता है, वायु के द्वारा
प्रवेश कर जाता है और कभी कई धुएं के माध्यम से, कई औषधि के माध्यम से, कई प्राण चंद्रमा की किरणों की माध्यम से आते हैं और पुरुष ये औषधि में प्रवेश करते हैं। औषधि पुरुष ग्रहण करता है और उस पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करके पुनः शरीर का निर्माण इस जीवात्मा का होता है। इस प्रकार से प्राण, वायु, धूम्र, औषधि, प्राण, चंद्रमा की किरणें इत्यादि अनेक मार्गों से जीव जन्म ग्रहण करते हैं, जो उपजने से आत्मसत्ता से अप्रमादी रहते हैं। उनको अपना स्वरूप विस्मरण नहीं होता है, वे शुद्ध सात्विकी हैं। इसलिए अंतर्यामी आत्मा को जानने वाला ही शुद्ध सतोगुणी होता है। और आज इतना ही। ओम।